नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है। थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो अकेले में आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो क्या कल्पनाएं करते हैं, आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन करते हैं, आपको लेकर आपको वो कैसे अकेले में आपको वो कैसे फैंटेसाइज करते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी क्या है आज की, ये हम चेक कर लेते हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए देखते हैं आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। 444 आपको प्यार भी करते हैं और थोड़े से जिद्दी भी है, थोड़ा आपके ऊपर शक भी करते हैं, आपको खोने से भी डरते हैं। और 4 नंबर जो है वो राहु का होता है, तो थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से शक्की टाइप, थोड़े से आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते और आपको अपनी बात कह भी नहीं सकते, अपना ईगो हर्ट हो जाता है, किसी और के साथ देख भी नहीं सकते और ऊपर से दिखाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो बार बार थोड़ा सा शक रहता है और थोड़ा इनसिक्योरिटी आपको लेकर फील करते हैं और आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन बताना नहीं है। सब कुछ अंदर अपने दिल में रखते हैं। ऊपर से बहुत ड्यूल माइंड गेम थोड़ा सा खेलते हैं, ऊपर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से हालात कुछ और होते हैं। ऐसी उनकी सिचुएशन, ऊपर से बहुत ही थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से आपको कंट्रोल करने की, उनको ऐसा है कि बस आप उनके कंट्रोल में रहने चाहिए। जैसे वो आपको कहते हैं वैसे अगर आप करते हो तो उनको अच्छा लगता है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो उनको थोड़ा उनका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है। थोड़ा उनका ये है कि वो जैसा चाहते हैं आप वैसे बन के रहो, तो उनको अच्छा लगता है। अगर आप उनके जो उन्हें नहीं अच्छा लगता, अगर आप वो चीज करते हो तो वो ज्यादा उनको अच्छी नहीं लगती है वो बात। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, काफी नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड स्मार्ट पर्सनालिटी हो। तो आपकी ये स्मार्टनेस जो है वो कभी कभी उनके लिए थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। आपकी जो अच्छाई है वो कभी कभी उनके लिए थोड़ा सा आपकी ज्यादा अच्छाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आप थोड़ा उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, या तो आप उनसे ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा अ, उनको ऐसा लगता है, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी स्मार्टनेस या तो आप अपने बारे में ज्यादा कुछ कहोगे कि मैंने ये अचीव किया, मैं ये कर रहा हूँ, ये वो कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो अपने आप ही खुद ही थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ा उनको लगता है, तो वो उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा थोड़ा उनका नेचर हो सकता है। उनके नेम के लेटर एम हो सकता है, MNCHRNPF आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। पाइसिस उनकी राशि हो सकती है। सन की एनर्जी है, तो यस, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से अकड़ू,
सब कुछ चीजें अपने हिसाब से होनी चाहिए, थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के है कि सब कुछ मेरे हिसाब से, सब कुछ मैं जैसा सोचूं, जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। और आप कभी कभी आप दोनों का ईगो क्लैश होता होगा, क्योंकि आप भी अपनी मन की मर्जी से रहने वाले पर्सन हो और वो भी ऐसा चाहते हैं कि जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर आप दोनों में कभी कभी थोड़ा ईगो क्लैश होता होगा। तो ये एनर्जी है। प्यार दोनों ही एक दूसरे को करते हो, लेकिन किसी के आगे किसी को झुकना नहीं है, ये दिखाना नहीं है कि हम आपके बिना नहीं रह पाते हैं, ऐसा दिखाना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर से पूरे टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन ऊपर से ये सब दिखाना नहीं है, ऐसा है। चलिए अब देखते हैं कि अकेले में वो आपको कैसे फैंटेसाइज करते हैं। कहते तो नहीं है, तो अकेले में ही वो ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में। कभी आपकी क्योंकि राहु की एनर्जी है, तो कहेंगे तो कुछ नहीं, थोड़े से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि कभी प्यार भरी बातें, रोमांटिक बातें, ये तो उनसे बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से कुछ आप रोमांटिक बात सुनने को आपको मिलती होगी। तो ज्यादा वो आपसे कुछ रोमांटिक बातें करते तो नहीं होंगे, उनको करनी ही नहीं आती होगी। वो ज्यादा से ज्यादा एक थोड़े टाइम बात करेंगे, फिर वो खुद ही कहेंगे कि अब क्या बातें करें, अब मेरे पास तो बात करने को कुछ है ही नहीं, अब क्या बात करें, रोज क्या बातें करनी होती है, रोज कितनी रोमांटिक बातें करें। ऐसा वो उनके जवाब होंगे, ऐसे उनके आंसर होंगे। ज्यादा वो रोमांटिक बातें नहीं कर पाते होंगे। चलिए देखते हैं कि अकेले में आपको लेकर कैसे वो आपको फैंटेसाइज करते हैं। देखिए, एक भी ड्रॉप नहीं गिर रहा है। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत वक्त लगाते हैं अपने प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स को दिखाने में। ये बहुत वक्त बहुत लगाते हैं, बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत ज्यादा ठंडे किस्म के है, एक्सप्रेसिव नहीं है। ज्यादातर वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को इतना वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। शायद कभी उन्होंने ऐसा प्यार, रोमांस, ये सब एक्सपीरियंस ही उनकी लाइफ में बहुत कम हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़े से वो अनरोमांटिक आप कह सकते हो, थोड़े से अनरोमांटिक टाइप हो सकते हैं। लेकिन आपको प्यार करते हैं, भले ही उनको प्यार बताना, दिखाना, जताना ये सब शायद उनको ना आता हो, लेकिन आपके लिए फीलिंग है। और वो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं, या तो आपकी फोटो को देखकर वो आपसे ये बात करते हैं कि आप मेरे दिल की फीलिंग्स आप समझ क्यों नहीं जाते हैं, क्यों मुझे सब कुछ आप क्यों मुझे सब कुछ कहना पड़ता है, क्यों मुझे सब कुछ बोलना पड़ता है, मेरे बिना कहे ही आप मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को आप समझ क्यों नहीं लेते हैं, क्यों मुझे सब कहने की जरूरत, क्यों आप मेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं, बिना कहे आप मेरी फीलिंग्स, इमोशंस को क्यों नहीं समझ पाते हैं। ऐसा वो सोचते हैं। अकेले वो जब होते हैं तब आपको बहुत याद करते हैं, आपके बिना वो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आपके बिना बहुत सूना सूना लगता है, बहुत खालीपन सा लगता है, जिंदगी जो है वो बहुत ही ज्यादा आपकी कमी लगती है। आप जब नहीं थे तब जिंदगी में इतना अकेलापन, इतना खालीपन, इतना सूनापन नहीं लग रहा था, लेकिन आपके आने के बाद ये जिंदगी, ये जो कमरा है और ज्यादा खाली लगता है, और ज्यादा काटने को दौड़ता है, ऐसी वो फीलिंग उनको आती है। एक वो जगजीत सिंह की एक गजल है कि तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। हो सकता है वो गजल सुनते हो, गजल उनको पसंद हो, या तो ऐसे कोई शांत सॉन्ग गजल है, शेर व शायरी, ऐसी उनको वो जब भी अकेले होते हैं तब शायद उनको सुनना अच्छा लगता हो। पुराने गाने, शांत, बहुत तड़कीले भड़कीले नहीं, लेकिन जो गजल है या तो ऐसे कोई थोड़े शांत
सॉन्ग वगैरह इनको सुनना काफी पसंद हो सकता है, पुराने टाइप के। तो वैसी वाली उनकी फीलिंग है कि मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। वो जब भी अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हो तो वो ये सोचते हैं कि जब तक आप मेरी जिंदगी में नहीं आए थे तब तक हम आपके पहले भी हम अकेले तो थे। ऐसा नहीं है कि आप जब तक नहीं आए थे उसके पहले हम बहुत खुश थे, बहुत लोगों के बीच में थे। पहले भी हम थोड़े हमारी जिंदगी में अकेले थे, या तो थोड़ा खालीपन था, लेकिन इतने अकेले नहीं थे। लेकिन आपके आने के बाद और ज्यादा ये अकेलापन जो है, पहले तो हमें इन सब चीजों की आदत हो गई थी, इन सब चीजों के साथ में रहने की आदत हो गई थी। लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो तब से आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। अब हमें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पहले तो हम अकेले रह लेते थे, लेकिन आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। अब हमें अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है। अब ये अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। पहले ये अकेलापन जो है वो हमें इतना काटने को नहीं दौड़ता था, क्योंकि हमने उनके साथ एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जब से आप हमें मिले हो, जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो, तब से ये कमरा जो है और ज्यादा खाली लगता है और ज्यादा काटने को दौड़ता है। पहले भी हम वैसे ही थे, ये कमरा भी वैसा ही था, ये सारी चीजें वैसी ही थी। लेकिन आपके आने के बाद ऐसा लगता है कि अ, हम बहुत ज्यादा अपने को अकेलापन आपके बिना फील कर रहे हैं। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक खालीपन सा, एक ऐसा लगता है कि आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। हम ऐसे थे नहीं। हमने अपनी लाइफ में जैसी भी हमारी लाइफ है उस तरह से हमने जीने के लिए हमने एडजस्ट कर लिया था, हम एडजस्ट हो गए थे। लेकिन आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है। एक तो आपने हमें प्यार की लत लगाई है, उसके बाद आप हमसे दूर हो गए हो। आपने पहले एक भूखे को रोटी खिलाई है, क्या मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ पता नहीं। आपने पहले तो हमें इतना प्यार दिया, इतना आपने सब कुछ हमें, आपके प्यार में आपने वो सारी चीजें आपने, जैसे कि हमें हम स्वर्ग में है ऐसा आपने हमें एहसास कराया। इतनी खुशी, इतना प्यार, इतने फीलिंग्स आपने हमें दिखाए, इतने सपने आपने हमें दिखाए। ऐसा लगा कि जैसे कि हमें पूरी दुनिया की खुशी अब हमें मिल गई है। इतनी सारी खुशियां आपने हमें दी, और उसके बाद अचानक आप आप हमसे दूर हो गए, या तो आपने हमसे दूरी बना ली है, या तो हम ही कुछ ज्यादा ही आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं। आपने हमें वो चीज दी है जो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो कभी हमें वो चीज मिली नहीं है। आपने वो चीज हमें दी है, और उसके बाद आपने वो चीज ही हमसे छीन ली है। इतना प्यार आपने हमें दिया है, आपके प्यार से आपने हमें इतना भर दिया है, और फिर आपने अपने प्यार के लिए ही हमको आप तरसा रहे हो, तड़पा रहे हो, ऐसा वो फील करते हैं। पहले तो आपने हमारे ऊपर प्यार की बारिश कर दी थी। अब वही प्यार के लिए आप हमें इतना सता रहे हो, इतना तड़पा रहे हो। पहले आप एक पल भी हमसे दूर नहीं रह पाते थे, अब आप घंटों तक या तो कितने दिनों तक आप हमसे दूर दूर रहने लगे हो। तो ये दूरी अब हमें और ज्यादा काटने को दौड़ती है। पहले तो आपने अपनी आदत लगाई हमें, और उसके बाद आप धीरे धीरे हमसे दूर होने लगे, या तो हालात ही ऐसे बने कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते गए, या तो एक दूसरे के लिए इतना वक्त नहीं दे पाते हैं। तो वो अकेले होते हैं तब बहुत सारी उनके माइंड में ये बातें चलती रहती है कि अगर एक तो किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, और अगर किसी से गलती से प्यार हो भी जाए तो फिर ये दुआ करनी चाहिए कि उससे दूरी ना मिले। क्योंकि किसी को प्यार करने के बाद, उनकी आदत लगने के बाद, फिर उससे जो दूरी मिलती है ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है। फिर उसके बिना जीना जो है वो बहुत तकलीफ देने वाला बन जाता है। या तो किसी की आदत ही नहीं लगानी चाहिए, और अगर आदत लग ही गई है तो फिर उनको अपने से जुदा नहीं करना चाहिए। अकेले में वो ये भी सोचते हैं कि काश इस वक्त आप यहाँ होते तो आप
तो हम आपको अपना प्यार दिखाते, हम आपको कितना मिस करते हैं, कितना आपको चाहते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब ये सोचते हैं, उनका दिल करता है कि आपको गले लगा ले, आपको टाइट हग करे, आपको बाहों में ले, आपको ढेर सारा प्यार करे। तो ये सारी उनकी इमेजिनेशन रहती है कि वो एक पल भी आपको अपने से दूर नहीं रखना चाहते, एक पल के लिए भी वो आपको अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाहते हैं। वो इतना प्यार आपको करते हैं। आप शायद हमारे प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, या तो हम आपको, हमारे दिल की फीलिंग्स, हमारे प्यार को हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते। भले ही हमें इतना प्यार दिखाना, प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन हम आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। थोड़े से हम अनरोमांटिक है, वो खुद ही ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे ज्यादा ये रोमांटिक वाली फीलिंग, रोमांटिक बातें करना, ये सब मुझे नहीं आता। थोड़े से हम अनरोमांटिक पर्सन है, लेकिन फिर भी हम आपको प्यार बहुत करते हैं। प्यार दिखाना, जताना ये सब नहीं आता है, लेकिन हम दिल से आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और वो अक्सर अकेले होते हैं तब वो ये आपकी फोटो से कहते हैं कि आप हमसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको वैसा करेंगे, आपको मनाएंगे, आपको पैम्पर करेंगे। ये सब हमें नहीं आता, लेकिन आप, वो आपसे ये सारी चीजें चाहते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो आपकी फोटो से कहते हैं कि आप हमें मनाओ, आप हमें प्यार दो, आप हमारी केयर करो, क्योंकि लाइफ में हमें वो चीज कभी किसी ने नहीं दी है, तो हम आपसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें वो खुशी दो, क्योंकि हमें लाइफ में कभी और किसी से वो खुशी मिली ही नहीं है। तो हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो सारी खुशी आप हमें दो, आप हमारी केयर करो, हमारी फिक्र करो, हमें हमारे नखरे उठाओ। तो अगर आप ही हमारी ये सारी जो हमारी एक्सपेक्टेशन आप ही नहीं पूरी करोगे, तो फिर और कौन करेगा। और आप हमसे ये सारी एक्सपेक्टेशन आप हमसे मत रखिए, क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं है, क्योंकि हम आपको वो चीज नहीं दे पाएंगे। तो आपके पास एक प्यार से भरा हुआ दिल है, तो आप ही हमारे ऊपर प्यार की बारिश करो। हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी कहते हैं आपसे कि हमें सच में आपकी बहुत जरूरत है। हम सच में आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और सच में हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारी जिंदगी में जल्दी से जल्दी आ जाओ। आपके बिना एक पल भी रहना जो है वो हमारे लिए नामुमकिन सा लगता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगता है। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन हमें सच में आपकी बहुत जरूरत है। हम इस पूरी दुनिया में बस अकेले रह गए हैं, ऐसा फील होता है। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपको लेकर वो आपकी फोटो से ये बातें कहते हैं कि आपके बिना इस पूरी दुनिया में जैसे कि हम तो अकेले ही पड़ गए हैं। कहने को तो सारी खुशियां हमारे आसपास रहती है, कहने को तो सब कुछ ही हमारे आसपास है, लेकिन फिर भी हम एक बंजर की तरह तरह एक सूखे पेड़ की तरह बस हम बीच में खड़े हुए हैं। जैसे कि हमें कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जिंदगी जैसे कि आपके बिना सब कुछ होते हुए भी बंजर जैसी लगती है, कुछ कमी सी, कुछ खालीपन सा आपके बिना लगता है। आप होते हो तभी हम इस पतझड़ में या तो इस रेगिस्तान में बारिश बारिश होती है, ऐसा वो सोचते हैं। और आप हमें कितना तड़पाओगे। वो जब भी अकेले होते हैं तब अक्सर वो ये कहते हैं कि अब और आप कितनी हमारी एग्जाम लोगे, और आप अब और आप कितना हमें तड़पाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि हम आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बस आपका साथ होना चाहिए, आपका सपोर्ट होना चाहिए। चाहे आपका साथ हमारे साथ होगा तो हम किसी भी टफ सिचुएशन से भी लड़ जाएंगे, बस आप हमारे साथ में होने चाहिए। आपके बिना लाइफ जो है वो अधूरी सी है। अगर आप मिल गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। आप हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, आप हमारी सबसे बड़ी हिम्मत हो। आप मेरे साथ हो तो हम पूरी दुनिया को भी
जीत सकते हैं। बस आपका साथ हमारे साथ में होना चाहिए। वो जब भी अकेले होते हैं तब वो या तो उनको रातों को नींद नहीं आती है, या तो अक्सर जब रातों को उनकी नींद उड़ जाती है तब वो बहुत आपको याद करते हैं, तब वो बहुत मिस करते हैं। आपके बिना एक खालीपन सा फील करते हैं, एक सुनापन सा फील करते हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है, कुछ मिसिंग सा है लाइफ में। ऐसा फील होता है कि जैसे कि सांसें चल रही है लेकिन धड़कन जो है वो रुक गई है। बस सांस लेने के लिए ही सांस ले रहे हैं, बस जिंदगी ऐसे ही चल रही है। आप होते हो तो जिंदगी जीने जैसी लगती है। आपके साथ बिताए हुए पल जो है, वही पल हम सच में जिए हैं। इनके सिवा जो भी वक्त गुजरा है वो बस ऐसे ही वक्त हमने काटा है, बस गुजरा नहीं है, बस वक्त हमने जबरदस्ती काटा है, ऐसा वो फील करते हैं। आपके साथ जितने लम्हे बिताए हैं वही पल हम दिल से जिए हैं। और सिर्फ सुबह से लेके शाम तक जीना, काम करना, ये सब यही जिंदगी नहीं होती है। लेकिन जितने पल दिल से हम जीते हैं वही हम उतने ही पल सच में जिए हुए होते हैं। तो वो जब भी अकेले होते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आपके साथ जितने पल जीने को मिले हैं वही हमारी जिंदगी के सबसे कीमती, सबसे गोल्डन पीरियड है। उसके बिना जितना भी वक्त गुजरा है वो बस हम गुजरा नहीं है, हमने काटा है आपके बिना। आप बहुत ही उनको अच्छे लगते हो, अक्सर आपकी फोटो को चूमते हैं। आपके लिप्स उनको बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगते हैं। वो जब भी अकेले होते हैं तब आपके लिप्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। आपके फोटो को किस करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपके लिप्स उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं आपके लिप्स है। आपकी आंखें उनको बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। जब भी वो अकेले होते हैं तब वो घंटों तक आपकी आंखें देखते रहते हैं और घंटों तक वो आपके लिप्स देखते रहते हैं। उनको आपकी आंखें और आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो घंटों तक आपके लिप्स देखते रहते हैं। आपका फेस देखना जैसे कि एक उनके लिए एक मेडिटेशन हो जाता है। आपके फेस, वो घंटों तक आपका चेहरा देखते रहते हैं। जब भी अकेले होते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ही उनसे बात कर रहे हो, आप ही उनके सामने खड़े हो, ऐसा सोचते हैं। और कभी कभी आपको देखते देखते कभी कभी वो बहुत लंबे टाइम तक आपके फोटो को देखते रहते हैं। उसके बाद इमोशनल हो जाते हैं। अचानक से ही उनकी आंखें जो है वो भर आती है। अचानक से ही पता नहीं क्या है, क्या रीजन है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अचानक से ही वो बहुत लंबे टाइम तक आपको देखते रहते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं। फिर उनकी आंखें जो है वो भारी हो जाती है, आंखें जो है वो नम हो जाती है। क्यों आपके बिना इमोशनल हो जाते हैं, क्यों आंखें भारी हो गई है, क्यों, ये उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की, स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अकेले होते हैं तब उनको लगता है कि आपके बिना हम बहुत ही ज्यादा बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे कि दिल के टुकड़े जो है वो बिखर बिखर के पड़े हुए हैं। आप समेटोगे तो तो ही हम समेट पाएंगे, नहीं तो ये सारे टुकड़े ऐसे ही बिखरे पड़े रहेंगे। वो अकेले होते हैं तब अक्सर वो आपकी फोटो से आपको ये कहते हैं कि आपके बिना हमें आपकी बहुत जरूरत है, चाहे आप समझो या ना समझो, लेकिन सच में हमें आपकी बहुत ही जरूरत है। चाहे आपको हमारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमें तो आपकी बहुत जरूरत है। वो जब भी अकेले होते हैं तब उनका दिल करता है कि आपसे बातें करें। कई बार वो रात को देर रात तक उनकी नींद जब उड़ जाती है तब सोचते हैं कि आपको मैसेज करे। बार बार वो मैसेज टाइप भी करते हैं और फिर रिमूव भी कर देते हैं और फिर सेंड नहीं करते, बार बार मैसेज टाइप करते हैं
लेकिन आपको मैसेज सेंड नहीं कर पाते हैं। बार-बार वो जब भी अकेले होते हैं तब सोचते हैं आपसे बातें करें, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं करनी है। सोचते हैं कि आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे, फिर कर नहीं पाते हैं। सोचते हैं आपसे बातें करें, आपको कोई अपने दिल की बात बताए, या तो आप इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या आप भी हमें याद कर रहे हो, क्या आप भी इस वक्त मुझे याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या इस वक्त आप भी मेरे बारे में सोचते होंगे। हम तो आपकी याद में सारी सारी रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप भी ऑनलाइन हो, क्या आपको भी हमारी तरह रातों को नींद नहीं आती है, क्या आप भी हमारी तरह करवटें बदल रहे हो, क्या आप भी हमारी तरह बेचैन हो, तड़प रहे हो। और फिर वो सोशल मीडिया पर या तो वो ऑनलाइन आते भी है, और जब वो आपको ऑनलाइन नहीं देखते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आप तो बड़े मजे कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप तो आराम से सो गए होंगे, हम ही पागल है, हम ही दीवाने हैं, हम ही बस ऐसे ही ख्यालों के पुलाव पकाते रहते हैं। आप तो चैन की नींद सो रहे होंगे। आपका आपके तो सीने में आप तो बहुत बहुत ही आराम से सो रहे होंगे। आपकी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया कट रही है। आप हमारी फीलिंग्स के बारे में क्या समझोगे, आप हमारी तड़प के बारे में क्या समझोगे। अगर आप इस वक्त हमारी तरह आप भी बेचैन होते तो आप भी इस वक्त ऑनलाइन होते, लेकिन आप तो ऑनलाइन नहीं हो, तो जरूर आप तो आराम से सोए होंगे, आप तो आराम से अपनी लाइफ बिता रहे हो। हम ही पागल है, हम ही दीवाने हैं, ये सारी दीवानगी, ये सारी हरकतें, ये बचकाना हरकतें करते रहते हैं। शायद आप हमारे प्यार को, फीलिंग्स को पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हम तो आपको बहुत दिल से चाहते हैं। भले ही हमें हमारा प्यार दिखाने का, जताने का अंदाज शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन हम थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं, हमें इतना ये सब दिखावा करना ये सब नहीं आता है, लेकिन हमें प्यार, किसी को टूट कर प्यार करना बहुत आता है। और वो जब भी अकेले होते हैं तब वो अक्सर ये कहते हैं कि बस एक बार आप हमारी जिंदगी में आकर तो देखो, हम आपके ऊपर कितनी प्यार की बारिश कर देते हैं। आपके कदमों में हम पूरी दुनिया को लाकर रख देंगे, इतनी खुशी हम आपको देंगे। आप एक बार हमारे प्यार के ऊपर भरोसा करके तो देखो कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप एक बार हमारे ऊपर भरोसा तो करो, एक बार आप हमारे ऊपर भरोसा करके देखो, फिर आप देखो कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और वो ये भी सोचते हैं अकेले में आपकी फोटो से, ये भी कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कभी किसी ने हमारे जितना प्यार कभी किसी ने नहीं किया होगा। चाहे आपके पेरेंट्स है, आपके भाई बहन है, आपके दोस्त है, आपके करीबी रिश्तेदार जो भी है, सबका प्यार अगर आप टोटल भी कर लो तो भी हमारे प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। हम अकेले एक ऐसा पर्सन है जो हम आपको इतना सारा प्यार दे पाते हैं, हम इतना आपको प्यार करते हैं कि सब लोग मिलकर भी कभी आपको इतना, किसी ने आपको चाहा नहीं होगा उतना प्यार हम आपको करते हैं। लेकिन शायद आप हमारे प्यार को, हमारा प्यार आपके दिल तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा आपके लिए इतना प्यार है कि हमारा प्यार सब पर भारी पड़ेगा। हमारे सिवा आपको और किसी की याद ही नहीं आएगी। आप एक बार हमारी जिंदगी में आकर तो देखो, हमारी जिंदगी में आप रहकर तो कुछ दिन, कुछ वक्त हमारी जिंदगी में आप रहकर तो देखो, आपको ये समझ में आएगा कि आपको कोई याद ही नहीं आएगा कि आपके पेरेंट्स या तो आपके भाई बहन, आपके दोस्त, रिश्तेदार, किसी की आपको याद भी नहीं आएगी। आप सबको भूल जाओगे, आप कभी किसी से बात करने का भी आपको मन नहीं करेगा। हम आपको इतना प्यार देंगे कि सबको हम भुला देंगे, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको खुद ही अंदर से किसी को बात करने की या तो किसी से मिलने की आपको इच्छा ही नहीं होगी। हम आपको इतना प्यार से भर देंगे कि आपको हमारे सिवा और किसी चीज की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बस आप हमारी जिंदगी में एक बार आकर तो देखो कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके तो देखो, तब आपको समझ में आएगा।
और वो हमेशा ही जब भी अकेले होते हैं तब एक तो वो सुबह उठ के आपकी फोटो देखते हैं, रात को सोने से पहले भी आपकी फोटो देखते हैं और हमेशा ही वो आपकी फोटो को देखकर आपको आई लव यू जरूर कहते हैं, आपकी फोटो को चूमते जरूर है। ये उनका डेली का रूटीन है। आपकी फोटो को देखकर लव यू कहना, आपकी फोटो को चूमना, ये वो जब भी जितनी भी बार वो आपको देखते हैं उतनी बार वो आपको लव यू कहते हैं, आपकी फोटो को चूमते हैं और गॉड ब्लेस यू भी कहते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं सोने से पहले भी वो आपको गॉड ब्लेस यू कहते हैं कि अ, आप अपना ख्याल रखना, हमारी जान आपके अंदर बसी है। हमेशा ही उनकी ऐसी फीलिंग रहती है आपके लिए। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।